एक और खबर आई है हमारे बाजारों के लिए स्पेसिफिक। ऐसे तो हमने पिछले कुछ दिनों में अदानी ग्रुप शेयर्स में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है। कल भी अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 20% ऊपर था, बट आज एमएससीआई का रिव्यू होने वाला है और उससे पहले एमएससीआई का ही बयान आ गया है कि ये जो पूरा मामला हुआ है हिंडनबर्ग को लेकर और मार्केट अदानी ग्रुप के फ्री फ्लोट पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो एक हिंट माना जाए कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर एमएससीआई की तरफ से मे बी वेटेज कट या फिर कुछ ऐसा था, क्योंकि 8 एसीसी अंबुजा को अगर आप जोड़ ले तो 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जो एमएससीआई में है। करंट वैल्यू करीब $3 बिलियन की आती है होल्डिंग को लेकर। हिंट मत मानिए इसे। अच्छा, इसे नेगेटिव मानिए। नेगेटिव मान। हाँ, अच्छा, उसका रीजन है दीप, एमएससीआई आज जो कुछ भी रिव्यू करेगा तो वेट तो बढ़ाने वाला नहीं है। हाँ, बढ़ना तो भूल जाइए। करेक्ट सर। मेंटेन रख ले तो अचीवमेंट है। हाँ, करेक्ट, ये भी है। संभावना क्या है? संभावना इस बात की पूरी है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ शेयरों में वेटेज कम करे। और 2-3 दिनों से जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो तेज रिकवरी आई है वो रिकवरी आज थमती हुई दिख सकती इन खबरों के दम पर। अल्टीमेटली एमएससी अब आगे चलते हुए सबसे बड़ा की फैक्टर एमएससीआई है। एमएससीआई का वेटेज कम अगर होता है और उसके बाद जो अगर फंड्स की सप्लाई आती है वो सप्लाई मार्केट कितना ले सकता है, ये अदानी ग्रुप के शेयरों पर आगे इम्पैक्ट डालेगा। तो उसके इम्पैक्ट के लिए जिन लोगों के पास शेयर या जिनको अगर बेचना है या जो निकलना चाहते हैं वो एमएससीआई के मतलब जो एमएससीआई के को फॉलो कर रहे हैं उन फंड्स की बात छोड़ दो। हाँ। बाकी भी तो है दुनिया। तो बाकी लोग क्या उस बात का इंतजार करेंगे कि हम डिसीजन आ जाए? 2150 पे शेयर, 950 पे नहीं है। करेक्ट। आप ऊपर से 4000 से 2100 देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत नीचे अभी, लेकिन 950 से अगर आप 2150 देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। और ऐसा तो नहीं कि 950, 1000, 1100, 1200, 1300 में किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने तो वहां भी खरीदा है। बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक थोड़ी सप्लाई आने का डर है। फिर भी प्रिसाइजली एग्जैक्टली क्या हो सकता है इन शेयरों में वो अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात है नहीं। सो बेहतर है आप सेफ रहें, कम से कम ट्रेड करें, नहीं करें कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करें, डीप स्टॉप लॉस लगाएं, छोटी क्वांटिटी करें। और अगर आप मुनाफा बना रहे हैं कहीं तो फिर मुनाफा लेते रहने में भी हर्ज नहीं है। अब वो ज्यादा सही स्ट्रेटेजी होगी। दूसरा ये कि टोटल जो इनका पार्टनर है एनर्जी के मामले में, उन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े प्लान किए थे उस प्लान को एक बार के लिए होल्ड पर डाल रहा है। अब दिक्कत क्या है दीप? दिक्कत ये कि अब इस तरह की खबरें जब तक आपको आती रहेगी, मतलब जो कुछ भी ये बड़ी चीजें होती है ना उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये आफ्टर इफेक्ट्स अब आप देख रहे हैं। किसी दिन आप सुन रहे हैं कि एमएससीआई रिव्यू कर रहा है, कभी पार्टनर्स रिव्यू कर रहे हैं, कभी कोई रेगुलेटर्स की तरफ से खबर आएगी। तो ये छोटी मोटी खबरें, ऐसी नहीं कि इन खबरों के दम पे कोई 20-20% घट जाए, वैसा भी नहीं, क्योंकि अब इम्यूनिटी आ चुकी है काफी हद तक, राइट। लेकिन बढ़ने के लिए आपके ब्रेक लग सकता है। करेक्ट। सो अब ये इस तरह की खबरें किसी दिन आप सुबह उठेंगे सुनेंगे कोई न कोई ऐसी खबर आपको एक आध मिल जाएगी। सो वो वाली बढ़ने के लिए एक ही है, भाव से अच्छे हैं, बहुत गिर गए हैं, हल्ला कम हो रहा है, ये हो रहा है, चलो लेते हैं। घटने के लिए ऐसी खबरें जो आएगी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वाली, कुछ कम इम्पैक्ट वाली, और ये खबरें आती रहेगी अगले कुछ समय तक। कभी कोई किसी एक रेगुलेटर ने कहा, दूसरे रेगुलेटर ने कहा हम जांच करेंगे, कंपनी खुद कह रही हम भी अपनी इंडिपेंडेंटली जांच कराएंगे। तो ये सारी चीजें होती है ना। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स है जो थोड़े 10-15 दिन तक आपको थोड़ा कोशिश इस हिसाब से रहना पड़ेगा। सो आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक्स की जो शार्प रिकवरी है उस पर ब्रेक लग सकता है, थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन मैं प्रिसाइजली ये कॉल नहीं लेना चाहता कि कितने घटेंगे या कितने बढ़ेंगे, वो बहुत मुश्किल काम है। जब नहीं उसमें एकदम वो क्या कहना चाहिए कि हम परफेक्ट होकर नहीं बोल सकते, तो स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट पे कोई भी कॉल देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन खबरें जो आ रही है वो अच्छी नहीं है और एमएससीआई अगला बड़ा ट्रिगर है, ये कह सकता हूँ। अगर एमएससीआई ने समझो आज वेटेज कट नहीं किया तो कल स्टॉक बहुत तेजी से भाग भी सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट सर। इस वक्त सबसे बड़ी तलवार जो लटकी वो एमएससीआई की है। और अगर एमएससीआई ने वेटेज कम किया और वो सप्लाई आई तो खरीदेगा कौन? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उसकी संभावना पूरी है। अब आपको अपनी पोजीशनिंग कर लेनी है अपने हिसाब से।